सुनो जी, कल रुचि को देखने शर्मा जी का परिवार आ रहा है। उसको कह देना कल पार्लर की छुट्टी कर दे। कामकाज करना ठीक है, पर शादी भी करना जरूरी है। मोहल्ले वाले पूछने लगे हैं, 25 के ऊपर उम्र हो रही है रुचि की। अब आपका क्या है? आप तो अभी तक उसे बच्ची ही समझते हैं। सुनीता ने झिड़कते हुए रुचि के पिता सुरेश से कहा। सुरेश, जब देखो तुम रुचि के पीछे लगी रहती हो। कभी अपने महान सपूतों की भी सूद ले लिया करो। कहाँ जाते हैं, कब आएंगे, किसी को कुछ खबर नहीं। अब वे इतने छोटे भी नहीं कि अपनी जिम्मेदारी ना समझे। नालायक। सुनीता, अभी तो उनके खाने पीने खेलने कूदने के दिन हैं। पूरी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारी उठाने के लिए। मध्यम वर्गीय द्विवेदी परिवार में माता पिता सुनीता सुरेश, दो बड़ी बहनें रुचि सुरुचि, दो छोटे भाई मनीष रंजीत रहा करते हैं। माँ सुनीता बहुत ही पुराने विचारों को मानने वाली औरत है, जिन्हें अपने पुत्र अधिक प्रिय हैं पुत्रियों से। अगले दिन रुचि ने पार्लर से छुट्टी ले रखी थी। उसने ब्यूटी प्रोफेशनल कोर्स किया था और एक नामी पार्लर में काम करती थी। लगभग शाम के 7:30 बजे थे। लड़के वाले आ चुके थे। परिवार तो संपन्न दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़के के बोलचाल से और अस्वभाव से अकड़ू दिखाई दे रहा था। अकेले में रुचि और विक्रांत में बातचीत हुई। रुचि की खूबसूरती पर विक्रांत फिदा हो गया। स्वागत सत्कार के बाद शर्मा परिवार ने विदा ली। जैसे ही वो लोग गए, सुनीता ने कहा, चलो, बढ़िया परिवार है, बस वो लोग राजी हो जाए। रुचि के बाद फिर सुरुचि का भी ब्याह करना है। जल्दी से इन दोनों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो तो हम गंगा नहा ले। रुचि, नहीं मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं जब उससे बात कर रही थी, तब उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। जो लड़का पहली बार किसी के घर लड़की देखने पीकर चला आए, तब सोचिए कि वो कितना पीता होगा। सुनीता, अरे, आजकल कौन शराब नहीं पीता। संभात और धनी लोगों की यही तो निशानी है। अगर उनकी हाँ हुई तो हमें भी रिश्ता मंजूर होगा। रुचि की अपनी माँ से इन्हीं सब बातों के कारण नहीं बनती थी। सुरेश जी की सुनीता के आगे कुछ नहीं चलती थी। सुनीता जी जो कह दे वो पत्थर की लकीर होता था और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यही इस घर के नियम थे। रुचि की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। विक्रांत ने रुचि को पसंद कर लिया। शादी पक्की कर दी गई। शादी के दिन तक रुचि अपनी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ती रही, पर पत्थर दिल माँ नहीं पिघली। पिता भी बुत बने महाभारत के भीष्म की तरह तमाशा देख रहे। शादी से इनकार करने पर छोटे भैया ने लातों घूसों के प्रहार से भी परहेज नहीं किया। रुचि रोते रोते निडाल हो गई। तब सुरुचि से अपनी बड़ी बहन का ये हाल देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर झूमा झटकी में उसका भी माथा दीवार से जा टकराया और खून बहने लगा। गुस्से में सुरुचि चिल्लाई, माँ, हमें बोझ समझती हो तो हमें पैदा होते क्यों नहीं मार दिया। इस तरह जिंदगी बर्बाद मत करो दीदी की। रुचि के आंसू थम नहीं रहे थे। अपनों के दिए जख्मों से उसका दिल छलनी हो गया था। वो सोचने पर मजबूर हो गई, ऐसे मेरे माता पिता और भाई है, क्या इसे ही अपनापन कहा जाए। उसे रक्षाबंधन का दिन रह रहकर याद आ रहा था, जब उसके भाइयों ने उसकी रक्षा का वचन दिया था। अब कहाँ गया वो वचन, कहाँ गई वो रक्षा। उन्हीं भाइयों की लातों के प्रहार से आज वो दर्द से छटपटा रही है। रात को सुरुचि ने कहा, दीदी, मेरे साथ चलो, हम घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर देंगे। ये लोग तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो दोनों रात के 9 बजे निकले और थाने पहुंच गए। वे इस बात से अनजान थे कि रंजीत इनका पीछा कर रहा है। जैसे ही थाने पहुंचकर कंप्लेन करना चाही, रंजीत ने दरोगा को घूस की फरमाइश की और बोले, साहब, किस घर में झगड़ा नहीं होता, हम आपस में सुलह कर लेंगे। कहकर दोनों को घर ले आया। माँ को ये बात पता हुई तो गुस्सा बहुत आया, मगर घड़ियाल आंसू बहाकर रुचि से माफी मांगने लगी। रुचि के कोमल स्वभाव का फायदा उठाकर छूटी ममता का नाटक रचाकर उसे शादी के लिए राजी कर लिया। रुचि ने शादी के लिए हाँ कह दिया और अपनी माँ के हाथों लिखी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। रुचि की शादी संपन्न हुई। क्या रुचि का वैवाहिक जीवन सफल होगा?
उसकी सगी माँ का सौतेलापन ऐसे ही चलता रहा या कोई बदलाव हुआ? रुचि दुल्हन के जोड़े में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सभी शादी में शामिल मेहमान रुचि के रूप और गुणों की तारीफ कर रहे थे, पर रुचि की चचेरी मौसी ने रुचि की माँ से साफ शब्दों में कह दिया, इतनी जल्दी क्या थी दीदी, जमाई जी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रही। जयमाला पहनाते हुए भी विक्रांत नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, पर सुनीता जी की अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। शादी में भी वो सभी रिश्तेदारों से कह रही थी, अब सुरुचि के लिए भी कोई रिश्ता बताइएगा, इसके हाथ भी जल्दी पीले करने हैं। रुचि बिहार के ससुराल आई। नववधु से उसकी हम उम्र लड़कियां छेड़छाड़ कर रही थी। लगता है भाभी को नींद आ रही है, इन्हें जल्दी कमरे में ले चलो, हमारे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं, कहकर सब ठाका लगाकर हंसने लगी। रुचि की मनोदशा कोई कैसे समझता कि वो एक आने वाले खतरे को जानते हुए भी अपने कदम बढ़ाती चली जा रही है। जैसे एक बलि के बकरे को समझ में आ जाता है कि उसका अंजाम बुरा होने वाला है। कमरे में रुचि को भेजकर बाकी लड़कियां वापस हो ली। वहां विक्रांत पहले से ही बिस्तर पर पसरा हुआ था। चूड़ियों और पायल की खनखनाहट की आवाज़ से उसने पलटकर देखा। चेहरे पर विक्रांत की खुशी दिखाई पड़ रही थी। रुचि के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, तुम बहुत खुशनसीब हो, मेरे साथ जो रहता है ऐश करता है, तुम भी अपने सारे शौक पूरे करो। कहते हुए शराब की बोतल रुचि की ओर कर दी। रुचि पहले ही विक्रांत के मुंह से आती हुई दुर्गंध से बेहाल थी। वो बोली, मैं नहीं पीना चाहती, पर विक्रांत कहाँ मानने वाला था। जबरन रुचि के मुंह में बोतल ठूस दी। रुचि का मुंह शराब से भर गया। उसने भी मुंह में भरी शराब का कुल्ला विक्रांत के चेहरे पर कर दिया। विक्रांत बौखला गया। पहले दिन उसका पृष्ठव छलनी छलनी हो गया। अपमान और गुस्से से वो चिल्लाने लगा, क्या समझती है खुद को, तू क्या लगती है, तेरे जैसी हजारों गिरी रहती है मेरे कदमों पर। और नशे में धुत मारपीट गाली गलौज करने लगा। रुचि कमरे से रोती हुई बाहर आ गई। शोर सुनकर सास और रिश्तेदार भी पहुंच गए। सासू माँ कमरे में पहुंची और विक्रांत से बोली, आज तमाशा करना जरूरी था, थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकता था, सारे रिश्तेदार जान गए, बड़ी मुश्किल से तो तेरा ब्याह हुआ है, सीधे लोग मिलते कहाँ हैं, कुछ तो शर्म कर। रुचि उस रात पूजा घर में ही सो गई। पहली रात का खौफ उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया था। सोचने लगी, कैसे विक्रांत के साथ जिंदगी बसर हो पाएगी। उसे माँ की बात नहीं माननी थी, पर अफसोस करने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। इस तरह कई रातें मरते पीटते और गाली खाते गुजरी, पर रुचि ने भी ठान लिया था कि वो विक्रांत की जिद पूरी नहीं होने देगी। ना ही उसने शराब पी और ना ही खुद को विक्रांत के हवाले किया। रोज की मारपीट आवाज़ों से पड़ोसियों को भी सुनाई पड़ने लगी। पग फेरों की रस्म के लिए जब रुचि के भाई उसे लेने आए तो वो निश्चय कर चुकी थी कि अब उस दहलीज पर वो वापस पैर नहीं रखेगी। पग फेरों की रस्म के लिए रुचि मायके आ गई। उसने अपनी छोटी बहन को अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, दीदी, वही हुआ जिसके लिए हम आशंकित थे, अब हम क्या करें। रुचि, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई, मैं उस नरक में दोबारा नहीं जाने वाली, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। एक शराबी जिसके जीवन का ध्येय केवल शराब पीना और अय्याशी करना हो, उसके साथ भविष्य के सपने संजोना मूर्खता ही है। हम पढ़े लिखे हैं, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ। माँ की बातों में आकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, पर अब मैं अपने फैसले पर अड़िग हूँ। तभी माँ ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने रुचि से पूछा, कौन से फैसले पर अड़िग है, ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। तब सुरुचि ने कहा, माँ, दीदी अब ससुराल नहीं जाएगी। जीजू शराब पीकर मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। गुस्से में माँ बोली, कैसे नहीं जाएगी, शादी हुई है, कोई हंसी खेल है क्या। रुचि, मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ, आपने तो मेरी शादी को खेल ही समझा, अब जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। उस शराबी को मैं अपना पति कभी स्वीकार नहीं कर सकती। पिताजी भी आवाज़ें सुनकर कमरे में आ गई। रुचि उनसे लिपटकर बोली, पिताजी, आप तो समझाइए, विक्रांत सुधरने वाला नहीं है, मैं उसके साथ घुट घुट के मर जाऊंगी, मुझे उससे तलाक लेना है। पर पिताजी अब भी चुप थे। वो समझ गई, यहाँ उसका सुरुचि के अलावा कोई नहीं है।
और वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। माँ बोली, अच्छा, अब चींटी के भी पर लग गए। हमारे पास रुपया पैसा नहीं कि कोर्ट कचहरी करे। मनीष, रंजीत, आओ यहाँ अपनी दीदी को सबक सिखाओ जरा। मनीष ने रुचि का हाथ गुस्से में जोर से मरोड़ दिया। रंजीत ने धमकी दी, सीधी तरह ससुराल चली जाना, नहीं तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। रुचि को अपने ही घर में परायापन महसूस हो रहा था। अब तो उसका ससुराल क्या, उसका तो मायके भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था। सोचने लगी, अब आगे क्या करूं? तभी उसे याद आया कि पार्लर जहां वो काम करती है उसके पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल है। अब उसने ठान लिया कि उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसने पार्लर चलाने वाली सारिका जी को फ़ोन पर सारी बातें बता दी। सारिका जी भी सुनकर बहुत दुखी हुई। कहने लगी, एक सगी माँ ऐसा व्यवहार करे, सोच के ताज्जुब होता है। आ जाओ, मैं हॉस्टल में बात करती हूँ। अगले दिन सुबह सारिका जी आई और रुचि उनके साथ चली गई। माँ ने बहुत रोका। सारिका जी के सामने झूठा प्यार जताने लगी रुचि से। अरे बेटा, कोई अपना घर इस तरह छोड़ता है क्या? क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? अब लोग क्या कहेंगे? कुछ तो हमारी इज्जत का भी लिहाज कर। रुचि रोते हुए बोली, तुमने ही जाने को मजबूर कर दिया। तुम मुझसे मेरे जीने का हक छीन लेना चाहती हो। अब ये नाटक बंद कर दो माँ, प्लीज़। रुचि सारिका जी के साथ चली गई। पार्लर में काम करके जो मिलता उससे हॉस्टल का किराया देती, बाकी जो बचता वो सेविंग कर लेती। उसे घर बहुत याद आता था। कई महीने बीत गए, सुरुचि के अलावा उससे कोई मिलने नहीं आया। उसे तो सबसे लगाव था। उसने सबको अपना समझा, पर उसको माँ ने एक बोझ समझकर पीछा छुड़वाना चाहा। पुरानी बातें याद करती। जब वो 10 बजे घर से पार्लर जाती, माँ जानबूझकर सब्जी नहीं खरीदती। अगर हो तो बनाती भी नहीं, बनाने भी देती नहीं। रुचि कभी अचार, कभी नमकीन से रोटी खाती। घर आने पर खाना भी नहीं बचता। सुरुचि अपने हिस्से की सब्जी दीदी के लिए रखती। माँ तो मनीष, रंजीत को जबरन सब्जी परोसा करती, भले ही किसी के लिए बचे ना बचे। सारिका जी ने रुचि की एक वकील से बात करवाई। वो उनकी पहचान का था। उसने 3 महीने में ही रुचि का तलाक करा दिया। 3 साल बीत गए। इस बीच सुरुचि ने भी कॉलेज के फ्रेंड विनय से प्रेम विवाह कर लिया। विनय होनहार और संस्कारी लड़का था। घर में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पर शादी में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा और मुसीबत अपने आप टल गई। ये सोचकर मन ही मन सब खुश हुए। एक दिन अचानक रात को 8 बजे माँ और रंजीत हॉस्टल आए। उन्हें देखकर रुचि बहुत खुश हुई। माँ की ममता माँ को उसके पास खींच लाई, पर मनीष बोला, दीदी, मेरी शादी तय हो गई है। लड़की दूरसंचार विभाग में अच्छे पद पर है। अब शादी में सभी रिश्तेदार आएंगे। तुम नहीं होगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। माँ भी बोली, बेटा घर चलो, लोग क्या कहेंगे। रुचि समझ चुकी थी कि माँ और भाई कितने मतलबी हैं। उन्हें अपनी ही फिक्र है, किसी की भावनाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं। रुचि बहुत दुखी हुई कि इन लोगों के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। वो उनके साथ घर आ गई। शादी संपन्न हुई। बहुत दहेज भी मिला। लड़की कामकाजी होने के साथ सुंदर और संस्कारी भी थी। मनीष और माँ तो घमंड से फूले नहीं समा रहे थे। शादी के हफ्ते बाद सारे रिश्तेदार जा चुके थे। रुचि ने भी हॉस्टल जाने की तैयारी कर ली। माँ ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, पर पिताजी ने कहा, तू कहीं नहीं जाएगी, इस घर पर तेरा भी हक है। ये जो ऊपर नया कमरा बना है, यही तो अपना पार्लर चला। अब किसी ने तुझे कुछ कहा तो मेरी संपत्ति में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर माँ और भाई बौखला गए। सुरुचि आज भी अपने घर में पार्लर चला रही है। ये एक सच्ची कहानी है, बस पात्रों के नाम बदल दिए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार मुझे अवश्य भेजिए। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।